जमशेदपुर, भालूबासा के प्रभावित दुकानदारों को जल्द मिलेगी नई दुकान, बिजली पानी की व्यवस्था कराने का आश्वासन। जमशेदपुर, भालूबासा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान जिन 6 दुकानदारों की दुकानें और ठेले हटाए गए थे, उन्हें जल्द ही वैकल्पिक दुकान उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इस संबंध में जनप्रतिनिधियों ने JNAC कार्यालय पहुंचकर भालूबासा में पूर्व से निर्मित दुकानों का निरीक्षण किया। जानकारी मिली कि कुल 23 दुकानों का आवंटन पहले ही हो चुका है, लेकिन बिजली और पानी की सुविधा नहीं मिलने के कारण अधिकांश दुकानदार अब तक दुकानें शुरू नहीं कर सके हैं। बताया गया कि ये दुकानें पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में बनाई गई थी। उस समय भी जुस्को से बिजली और पानी उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया था, लेकिन बाद में प्रक्रिया धीमी पड़ गई और विभिन्न कारणों से मामला लंबित रहा। बैठक के दौरान अधिकारियों से चर्चा कर मांग की गई कि जिन 6 दुकानदारों की दुकानें हटाई गई हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर भालूबासा की दुकानों का आवंटन किया जाए। अधिकारियों ने बताया कि दुकानों की वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए उनकी मरम्मत के लिए जनैल्प द्वारा फंड जारी किया जाएगा। मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद प्रभावित दुकानदारों को दुकानें आवंटित कर दी जाएंगी। इसके साथ ही जुस्को प्रबंधन से मिलकर दुकानों में बिजली और पानी की सुविधा उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया गया है, ताकि जिन लोगों को पहले से दुकानें आवंटित हैं, वे भी अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। प्रतिनिधियों ने विश्वास जताया कि प्रशासन और संबंधित विभागों के सहयोग से भालूबासा की सभी दुकानें जल्द संचालित होने लगेंगी और प्रभावित दुकानदारों को राहत मिलेगी। जमशेदपुर से रॉकी कुमार की रिपोर्ट। वहाँ पे भालूबासा स्थित जितने भी हमारे दुकान थे, ठेला था, वहाँ पे जितने भी हमारे 6 भाइयों का दुकान था, वहाँ पे उसे जो है तोड़ा गया। और तोड़ने के पश्चात इनके जो वहाँ पे बसने के लिए, उनके दुकान को खुलवाने के लिए हमने भालूबासा स्थित ऑलरेडी वहाँ पे जो दुकानें थी, जो बनाई गई थी आदरणीय रघुवर दास जी के कार्यकाल में, उन दुकानों के बारे में हमने यहाँ पे आकर JNAC में जायजा लिया कि उन दुकानों की कंडीशन क्या है, कितने दुकान उस समय अलॉट हुए थे और कितने रह गए थे। तो जानकारी प्राप्त हुई कि लगभग 23 दुकान जो है अलॉट हो चुके हैं। पानी बिजली नहीं होने की वजह से वो दुकान अभी ओपन ही नहीं हुई। पानी बिजली के लिए उन्होंने जुस्को में अप्लाई किया है। माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के द्वारा भी बार बार कहा गया जुस्को को कि वहाँ पे पानी और बिजली का कनेक्शन आप दिलवाइए, पर उसके बाद जैसे ही स्थितियाँ बदली, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी यहाँ से जो है पद में नहीं रहे, तो उसके बाद जो सारी चीज़ें हुई, तो सारी चीज़ों पर जो है शिथिलता पड़ गई। सभी चीज़ें जो है धीरे धीरे प्रोसेस होने लगा और बहुत सारे राजनीतिकरण भी वहाँ पे चालू हो गए थे, जिसकी वजह से JNAC भी परेशान था और अन्य लोग जिन्हें दुकान मिलना था वो खुद परेशान थे कि अब हमारा कौन है क्या है। हम यहाँ आए, सभी चीज़ों को इत्मीनान से जायज़ा लिया, क्योंकि हमारे जो कृष्णा कुमार जी हैं JNAC के, ये सभी चीज़ों को, पहले की सभी चीज़ों को वो जानते हैं, वाकिफ़ है, इसलिए हमने उनसे मिलना ज़रूरी समझा। हमारे नगर आयुक्त जी से भी बात हुई फ़ोन में, उन्होंने कहा कि वो अभी अपना घर का सामान लेने के लिए वो अभी रांची में है, वो आएंगे शाम को, तो उनसे भी हमारी बात हुई। बाकी सभी चीज़ों को लेकर कि इतना डिले क्यों हुआ, और हमने तुरंत मांग की कि इन 6 लोगों को जिनकी दुकान टूटे हैं, उनको वहाँ पे भालूबासा में जो दुकान बने हैं, अभी उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, पर JNAC ने उसके लिए फंड इशू करेगा JNAC, और उसे मरम्मतीकरण करके जो है इन्हें अलॉट तो कर दिया गया है। अब इसके बाद उसे खुलवाने के लिए हम जुस्को के जो MD साहब है उनसे भी मुलाकात करेंगे, बिजली पानी को लेकर वहाँ पे मुलाकात करेंगे और उन्हें बिजली पानी देने के लिए जो है बोलेंगे। तो ये सभी चीज़ों को लेकर हमारी बैठक हुई है JNAC के हमारे उप नगर आयुक्त जी से, और सभी चीज़ें अब अच्छे से चालू होंगी। और आशा ही नहीं, पूर्णतः विश्वास है कि भालूबासा में जितने दुकानें वहाँ पे बनाई गई हैं, वो अब धीरे धीरे खुलने चालू हो जाएंगे, क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम था वो राजनीतिकरण था। मेन जो प्रॉब्लम था बिजली और पानी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से 23 दुकानें जिनको मिल गया था वो खोल नहीं पा रहे थे। तो वो सभी चीज़ों को लेकर बैठक हुई है, और अभी सिर्फ 6 लोगों जो हमारे भाई हैं उनको अलॉट कर दिया गया है।